हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास विद MB सिंह में स्वागत करता हूं। आज हम 27 मई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर डी आंसर सही है। डी आंसर, मिजोरम ने इसको हाल ही में उद्योग का दर्जा दिया है। किसने दिया है? मिजोरम ने इसको उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने इसकी विषय में जानकारी दी। कौन है खेल मंत्री? रॉबर्ट रोमाविया रायटे। जबकि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी सही है। डी आंसर इसका सही है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मिजोरम के विषय में देख लीजिए इसको नक्शे में। ये मिजोरम है, आपका पूर्वोत्तर का राज्य है। मिजोरम के वर्तमान सीएम जोरामथंगा हैं। वर्तमान सीएम कौन है? जोरामथंगा हैं। और राज्यपाल वहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को 23वें राज्य के रूप में हुआ था। यहाँ की राजधानी आइजोल है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी, असम में स्थित है। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। जय एक सदनी विधानमंडल है यहाँ पर, और 40 सीटें यहाँ पर हैं। जबकि राज्यसभा और लोकसभा की एक सीट यहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। इसकी जानकारी रोमर्ट राविया रायटे राज्य खेल मंत्री ने दी। एक सदनी विधानमंडल है। विधानमंडल की 40 सीटें हैं, जबकि लोकसभा राज्यसभा की एक सीट है। यहाँ की राजधानी आइजोल है और उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और 23वें राज्य के रूप में ये आया। इसे पर्वतीय, मिजो का शाब्दिक अर्थ पर्वतवासियों की भूमि भी होता है। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला शेरछिप मिजोरम में ही स्थित है। भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला शेरछिप 98.76% साक्षरता दर है, मिजोरम में ही स्थित है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये राउट डाउन करिएगा। केरल के बाद साक्षरता में इसका दूसरा स्थान है और इसके पूर्व में, पूरब दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। ये देख लीजिए आप मैप में, ये स्थिति है इसकी, लटका हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवादित ग्रैंड रेनेसा डैम नील नदी पर कौन सा देश बना रहा है? विवादित ग्रैंड रेनेसा डैम नील नदी पर कौन सा देश बना रहा है? ऑप्शन ए दक्षिणी सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी बुरुंडी। तो इसका आंसर सी सही है। इथियोपिया इस पर क्या कर रहा है? ये बांध बना रहा है। और ये बांध किस नदी पर होगा? तो यह बांध आपका नील नदी पर होगा। किस नदी पर होगा? नील नदी पर होगा। ये देख लीजिए आप, जिसका मिस्र और दक्षिणी सूडान भारी विरोध कर रहे हैं। ये आपकी नील नदी है, ये आपका मिस्र इजिप्ट है। ये आप इसको देखिए, ये आपका इजिप्ट वाला क्षेत्र है, मिस्र का है। ये आपका सूडान है और ये आपका बुरुंडी देश है। और ये आपकी यहाँ से ग्रेट साल्ट लेक से या विक्टोरिया झील से ये निकलता है। इसी झील पर ये बांध बनाया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद है। अब नील नदी के विषय में जान लीजिए। नील नदी दक्षिण अफ्रीका की या विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। कुल कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। यह अफ्रीका पर बना अब तक का सबसे बड़ा पुल होगा। अगर ये बन जाता है तो ये सबसे बड़ा पुल होगा अफ्रीका का।
नील नदी पर ये जो बांध बनाया जा रहा है। अब इसकी सहायक नदियां दो हैं, सफेद नील और नीली नील नदी। 2017 के आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीली नील नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ताना झील से निकलती है। बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती कर दी थी और वो नील नदी ही समझ गए थे इसको, और इसको कहाँ पर लगा दिया था, आंसर इसका लगा दिया था विक्टोरिया झील। जबकि नीली नील नदी इथियोपिया के ताना झील से निकलती है और सफेद झील अफ्रीकी झील से निकलती या विक्टोरिया झील से निकलती। इन दोनों को जब मिल जाती है तब उसको हम नील नदी के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। तो ठीक है, ये अफ्रीका भूमध्य सागर में गिरती है और विक्टोरिया झील से निकलती है। मिस्र इसका प्रमुख रूप से विरोध कर रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 37वीं अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए संगीता ढींगरा, ऑप्शन बी एस विद्यावती, ऑप्शन सी अंशुला कांत और ऑप्शन डी जानवी फूकन। तो इसका सी आंसर सही है, जानवी फूकन इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं और ये असम की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ये 37वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। संगीता ढींगरा, एस विद्यावती, अंशुला कांत को आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। इनके विषय में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये है आपकी जिन्हें चुना गया है, यही है आपकी जानवी फूकन। इन्हें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। क्या नाम है, फिर सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। फिर से सुन लीजिए, स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी सेहान मधुस्नाका किस देश के हैं जिन्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इन्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपका ए सही है। इन्हें ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इनके बॉलर थे। पहले ही मैच में हैट्रिक लिया था, इसलिए काफी चर्चा में रहे। तो ठीक है, इसका आंसर ए श्रीलंका है। इसको देख लीजिए जरा आप, ये इनकी इमेज है, सेहान मधुस्नाका जिन्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में पकड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन की कितनी कंपनियों एवं संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 27। तो अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में ये एक्शन लिया है और चीन की 33 कंपनियों को उसने क्या किया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 33 कंपनियों को इसने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और वहां के उपराष्ट्रपति भी आप याद रखिएगा, माइक पेंस। उपराष्ट्रपति कौन है? माइक पेंस है और यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। हाल ही में अभी वहां पर स्टॉक एक्सचेंज से भी बाहर करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से चीन की 800 कंपनियां बाहर हो जाएंगी। यदि यह सीनेट में बिल पारित होता है तो 800 कंपनियां चीन की क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के विषय में थोड़ा सा दिया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको एवं कनाडा के मध्य 50 राज्यों वाला देश है। इंपॉर्टेंट है, ये किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और स्थिति क्या है? तो मैक्सिको एवं कनाडा के मध्य ये स्थित है और 50 प्रांत इस देश में है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट लिख दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक पेंस। कौन है? तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी
उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ए सही है। हरियाणा राज्य में ये योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई है। हरियाणा के वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। यह योजना पानी की कमी को देखते हुए शुरू की गई है और कम पानी की लागत वाली फसलों को इस योजना के तहत शुरू करना है, जिसका वहां पर विरोध किया गया हरियाणा में, और इसके लिए ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया था। इस योजना के विरोध में किसानों ने क्या निकाला था? ट्रैक्टर मार्च निकाला था। आप हरियाणा को मैप में देख लीजिए इसकी स्थिति। ये आपका हरियाणा राज्य है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, लेकिन सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इस विरोध प्रदर्शन को किसानों ने किसान बचाओ खेती बचाओ नाम दिया था। क्या नाम दिया था इस विरोध को? किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान इस नाम को दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है ट्रैक्टर मार्च किस राज्य में निकाला गया था? तो हाल ही में किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च हरियाणा में निकाला गया। मेरी पानी मेरी विरासत योजना के विरोध में निकाला गया था और इस अभियान को किसान बचाओ खेती बचाओ नाम भी दिया गया था। तो वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, और वहां पर विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 10, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पुंटियस सैंक्टस नामक ताजे पानी की मछली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ये मछली खोजी गई है, पुंटियस सैंक्टस नाम की ताजे पानी की। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। किस राज्य में खोजी गई है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। इसे तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है। तमिलनाडु राज्य की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु राज्य, ये आप देख लीजिए, मछली की नई प्रजाति है जिसे खोजा गया है। विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन चीन देश करता है। कौन सा देश करता है? चीन देश करता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। कौन है तमिलनाडु के? तो के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और विधानसभा की यहाँ पर 235 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 235 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं और लोकसभा की 39 तथा राज्यसभा की 18 सीटें हैं। भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पर होता है। कौन सा? भरतनाट्यम यहीं पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो भरतनाट्यम आपका यहीं पर मनाया जाता है। कौन सा? भरतनाट्यम आपका यहीं पर मनाया जाता है। और एक प्रमुख पर्व है जो फसल कटाई से संबंधित है, पोंगल। कौन सा पर्व है? पोंगल है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल पर्व भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और एक प्रसिद्ध था जल्लीकट्टू, बहुत चर्चा में रहा, विवादित भी रहा कि जल्लीकट्टू ये क्या है। तो जल्लीकट्टू जो था इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। ये सांडों की लड़ाई से संबंधित है। और भैंसा रेस एक होती है, वो कर्नाटक में होती है, उसे कंबाला कहा जाता है। जबकि सांडों की लड़ाई जो होती है उसे जल्लीकट्टू कहा जाता है और वो भी आपका तमिलनाडु में ही पाया जाता है। यहाँ का फसल कटाई पर पोंगल है और यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम मनाया जाता है। विश्व प्राचीन विरासत की दृष्टि से यहाँ पर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर यहाँ की शोभा बढ़ाता है। याद रखिएगा, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर यहाँ पर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय को वैज्ञानिकों ने कोविड-19 संक्रमण से प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम बताया है। यह किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में अभी चाय दिवस मनाया गया था 21 मई को। उसी समय वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि कांगड़ा चाय में ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये कोविड-19 से सक्षम रूप से या प्रभावी रूप से लड़ने में सक्षम है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। किस राज्य में है? तो इसका आंसर
ए सही है। हिमालय कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका आंसर भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ही ये कांगड़ा चाय पाई जाती है। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह चाय हरी और काली दो प्रकार की होती है। किस पे? दो प्रकार की होती है। आईसीएमआर ने HCQ दवाई को कोविड-19 संक्रमण के लिए उचित बताया है। इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आईसीएमआर ने HCQ दवाई को उपयुक्त बताया है या उपयुक्त बताया है, जिसकी मांग अमेरिका ने की थी। HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HCQ नामक दवाई को कोविड-19 से लड़ने में सक्षम बताया है। अब हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति आप मैप में देख लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल थे। कांगड़ा चाय हरी और काली रंग की होती है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है और यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और द्वितीय राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला है। धर्मशाला दलाई लामा की शरण स्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विधानसभा की 68 सीटें, जबकि लोकसभा की 4 व राज्यसभा की 3 सीटें हैं। एक बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का कब राज्य बना था? तो 25 जनवरी 1971 को इसे भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया। कब? 25 जनवरी 1971 को इसे भारत का 18वां राज्य घोषित किया गया था। और यहाँ पर बहने वाली प्रमुख 5 नदियां हैं: सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और कालिंदी। घग्गर भी यहीं पर बहती है, तो सुन लीजिए। सतलज, ब्यास, घग्गर, रावी, चिनाब और कालिंदी की प्रसिद्ध नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 24 मई, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 23 मई और ऑप्शन डी 21 मई। तो इसका आंसर 25 मई है। 25 मई को ये दिवस मनाया जाता है। रोनाल्ड रेगन नामक एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 1983 में उन्होंने इस दिवस को मनाए जाने की बात कही थी। जो बच्चे खो जाते हैं उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है और जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। 25 मई को एक दिवस भी आपको बताया गया था, विश्व थायराइड दिवस आपको पढ़ाया गया था। कौन सा दिवस पढ़ाया गया था? तो विश्व थायराइड दिवस भी 25 मई को ही मनाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। रोनाल्ड रेगन 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसको मनाने की बात कही थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हो सके तो इसका नोट्स बनाएं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और 2-3 बार इसको अवश्य रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट किस राज्य में प्रस्तुत की गई है? तो 1100 दुर्लभ पौधों की विलुप्त प्रजाति पौधों को बचाने के लिए एक प्रयास किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। किस राज्य ने ये प्रयास किया है? तो ये प्रयास आपका उत्तराखंड राज्य ने किया है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड ने हाल ही में होप ऐप जारी किया था। कौन सा ऐप जारी किया था? होप ऐप जारी किया था। ये बेरोजगार या प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर है। इसका पूरा नाम हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर है। इसके पहले एक और पोर्टल जारी किया इसने, दृष्टि नामक एक पोर्टल जारी किया था, कोरोना पोर्टल था। इसकी सटीक जानकारी के लिए दृष्टि कोरोना पोर्टल भी उत्तराखंड ने ही जारी किया था। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी उत्तराखंड ने जारी किया है। ये तीनों ही करंट से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना, होप ऐप, कोरोना पोर्टल, दृष्टि, ये तीनों ही इन्होंने जारी किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ की गैरसैंण है।
वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। होप ऐप इसने जारी किया था। कोरोना पोर्टल दृष्टि को जारी किया है। फूलों की घाटी भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, चमोली में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो हैली नाम से जानते थे, अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली या चुपचाप घाटी, अब फूलों की घाटी याद आई है तो आप दो घाटियां और याद रखिएगा, साइलेंट वैली, चुपचाप घाटी, ये कहां पाई जाती है? तो ये केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। एक घाटी और है दिबांग घाटी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में याद पाई जाती है। आप उन राज्यों के हाईकोर्ट याद रखिएगा जहां पर वहां की राजधानी में हाईकोर्ट स्थित नहीं है, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की जा रही है, विवादित है अभी, तो अस्थायी राजधानी इसकी देहरादून है। और यहाँ का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। कहां पर है? नैनीताल में इसका स्थित है, इसकी स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, सभी को याद होगा। चिपको आंदोलन वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे। एक ऐसा ही आंदोलन एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था। कमेंट बॉक्स पर आप इसका राज्य और इसके प्रणेता का नाम बता सकते हैं कि एपिको आंदोलन किसने शुरू किया था और ये किस राज्य में शुरू हुआ था। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की प्रमुख परियोजना है जो भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है, आप इसे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुबंध कृषि को अनुमति किस राज्य ने प्रदान की है? मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कृषि को स्वीकृति प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी आंध्र प्रदेश। तो ए आंसर सही है, उड़ीसा ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा नामक संस्था द्वारा दिया जाता है। पेटा PETA, पेटा का पूरा नाम है पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। लोगों का व्यवहार जानवरों के प्रति कैसा है, इसी नाम पर इसकी रखा गई है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, सीएम नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक बनाए गए थे, सीएम नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। इसका मतलब विधानमंडल एक सदनी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है और यहाँ पर विधानसभा की 147 सीटें हैं। दो प्रमुख यहाँ पर सिमली नेशनल पार्क भी स्थित है, याद रखिएगा, सिमली नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। और चिल्का झील भारत की सबसे खारी झील है, चिल्का झील भी यहाँ पर पाई जाती है। अभी हाल ही में आपने करंट में पढ़ा कि शराब की होम डिलीवरी भी इसने शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी, अब इसने भी शुरू की है, परंतु उस पर 50% MRP पर अतिरिक्त टैक्स भी इसने लगाया है। 50% MRP पर टैक्स लगा दिया है, इंपॉर्टेंट है। एक योजना इसने शुरू की थी मो जीवन पहल, और मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा ने ही शुरू किया था, याद रखिएगा। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा की द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आप उड़ीसा को मैप में देख लीजिए, ये समुद्री तट रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो ये उड़ीसा का मैप में आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट किसने तैयार की है? इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे हम सांस भी ले सकते हैं, पूरी तरह से ढकी हुई नहीं है और इससे कोरोना वायरस भी नहीं जा सकता। अभी तक की जितनी भी किट PP थी वो पूरी तरह ढकी होती थी। तो ब्रीथेबल मतलब श्वसन प्रक्रिया जिससे हो जाए, नवरक्षक PPE किट किसने तैयार की है? ऑप्शन ए है आपका IIT दिल्ली, ऑप्शन बी इंडियन नेवी, ऑप्शन सी हैदराबाद डायग्नोस्टिक सेंटर और ऑप्शन डी ICMR दिल्ली। तो इसका आंसर बी सही है, इंडियन नेवी के द्वारा ये तैयार किया गया है।
अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था समुद्र सेतु। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशों से भारतीयों को लाना था, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और एक ऑपरेशन और चलाया गया था वंदे भारत। वंदे भारत वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, और उसका भी प्रमुख उद्देश्य विदेशियों को भारत वापस लाना था। ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेश से भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने चलाया, वायुसेना ने ऑपरेशन वंदे भारत भी इसीलिए चलाया था। अब इसे इंडियन नेवी ने बताया है, तो इसका विषय में इसके अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए राजीव जोशी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी शिवकांत, ऑप्शन डी मनोहर लाल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवीन नए नए उपकरणों को खोजने के लिए राजीव जोशी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? राजीव जोशी जी को दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवीन उपकरणों की खोज के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप 2 लाइन, ऑक्सीजन पाइप 2 नहीं होना चाहिए, लाइन प्रणाली शुरू करने का काम किस राज्य ने किया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी केरला। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये बिहार प्रांत में शुरू किया गया है, इसे बिहार ने शुरू किया है। कल आपको बिहार के विषय में बताया गया था कि बिहार ने 4 लाख रुपए कोरोना संक्रमण के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को दिया जाएगा। कितने लाख रुपए? 4 लाख रुपए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर उनके परिजनों को देने की बात कही गई थी। अब बिहार की बात कर लेते हैं, इसे नक्शे में देख लीजिए आप बिहार स्टेट को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान, और विधानसभा में 243 सीटें तथा विधान परिषद में 75 सीटें हैं। नक्शे में इसको देख लीजिए। इसकी उत्तरी सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी उत्तरी सीमा किससे मिलती है? तो नेपाल से स्पर्श करती है। किस देश से? नेपाल से स्पर्श करती है। यहाँ की राजधानी व सबसे बड़ा शहर पटना है। और आप इसके विषय में काफी डिटेल से बताया गया था कि यहाँ पर बिहुला छठ पूजा मनाई जाती है। सबसे बड़ा नदी पुल गांधी सेतु है। यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह, इसको पिछले वीडियो में इसके विषय में डिटेल से बताया गया था, आप उसे देख लीजिएगा, के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है? और अगर आपको याद है तो आप मन में दोहरा सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं का नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए मोहाली स्टेडियम, ऑप्शन बी साल्ट लेक, ऑप्शन डी फिरोज शाह कोटला और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए मोहाली